एक्सरसाइज का लास्ट सवाल आप देख रहे हैं, तीसरे का छठा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है। कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। ये आयु वाले सवाल है, ये पेपर में बोर्ड के एग्जाम में बहुत एक सवाल तो 100% पूछा ही जाता है। और ये भी सवाल एक आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें से वो पेपर में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं कि नाम चेंज कर दिया, एज चेंज कर दी, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ वो, लेकिन सवाल इसी प्रकार के होते हैं और इसी तरीके के होते हैं, आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद है, ये सब बात की बात है। पहले हम अपना लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्तमान के बारे में। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ये तो हमने इनकी वर्तमान आयु मान ली। अब सवाल क्या कहता है वो करते हैं, प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा है वो करते हैं। प्रथम शर्त में क्या है वो देखते हैं। कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो यहां पर लिखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x+5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y+5 वर्ष। 5 वर्ष बाद का मतलब है जैसे कि आज की डेट अब मैं कहूँ कि आज, अब से 5 साल बाद, आज मान लो कि मैं 20 साल का हूँ, तो आज के बाद की 5 साल की बात करूंगा तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 25 साल का। यानी कि बाद की बात हो रही है, और पूर्व की बात होगी तो अब से 5 साल पहले की बात, यानी कि 5 माइनस कर लो, तो पूर्व हमारा पहला होता है, बाद में आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान की आयु जो दे रखी है उसके 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या है, दिया है जो कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये सब जो है दिया, इसके हिसाब से हम ये करते हैं, x+y एक तरफ तो लिख दो उसके जैकब की आयु, दूसरी तरफ उसके पुत्र की आयु। ये डैश लगाने का मतलब है जो ऊपर लिखा है वही सेम यहाँ पर है। अब यहाँ समझने की बात है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हमेशा हमें यहाँ पर सवाल में ये दिख रहा है कि जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगी। जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगी तो हमें क्या करना है कि ये 3 जो है वो हमें उसके पुत्र को देना है। हमेशा छोटी संख्या को या छोटी बात के लिए जो दिया हुआ हो गुना या अधिक वो देना होता है। तो यहाँ पर जैकब तो ऑलरेडी है, पूरे ज्यादा ही है 3 गुना, तो हम देख रहे हैं वो 3 गुना इसके पुत्र को देते हैं, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है। तो हमने इसकी 3 से गुणा कर दी, 3 के अंदर गुणा कर दो 3y, 3×5 = 15। y को एक साइड में ले आते हैं x की तरफ, और ये 5 को उठा के 15 के पीछे को ले आते हैं। x - 3y बराबर 10। समीकरण नंबर आपकी 1 बन गई। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है वो करते हैं। द्वितीय शर्त में कहा है कि जैकब तेरा 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो x-5 वर्ष, क्योंकि पूर्व की 5 कम, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y-5 वर्ष। अब हम इन्हें दोनों को बराबर में लिखेंगे, x-5 बराबर y-5। कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी, तो उस जैकब की आयु 7 गुनी है, मैंने बताया था जैसे इसमें किया वैसे हम क्या करेंगे, 7 इसको दे देंगे इसके पुत्र को, क्योंकि हमें बराबर करना है। 7 की अंदर गुणा कर दो, x-5 7y -7×5 35। y को x की तरफ उठाकर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से इसका मान क्या करेंगे, x बराबर हम
या y बराबर हम निकाल लेंगे। x बराबर निकाल लेते हैं, 3y को 10 के पीछे ले गए तो माइनस की जगह प्लस का हो गया ये। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 है हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। x की जगह जो मान है वो लगा दो, 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। 7 में से 3 कम होंगे क्योंकि ये माइनस ये प्लस, ये कम होंगे तो माइनस के 4 और 10 उठा के इसके पीछे ले आओ, प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ माइनस के 4y बचेंगे और 10 प्लस के इधर आ जाएंगे तो माइनस 30 में से माइनस के 10, माइनस 4y बराबर माइनस के 40, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल। y बराबर 40/4, 4 ढाई 40। y का मान जो आ गया आपका 10 वर्ष आ गई। किसकी आयु मानिए वो ऊपर देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, x बराबर 10 और 10 दिया 30, x बराबर हमारा 30 और 10 40 वर्ष। जैकब की आयु कितनी, वर्तमान आयु कितनी आ गई 40। जैकब की आयु को हमने x माना था, वर्तमान आयु x वर्ष, तो जैकब 40 वर्ष का हो गया। और पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष, तो पुत्र उसका जो आ गया वो 10 वर्ष का आ गया। और यही सवाल में पूछा है।